जय जोहार, जय हिंद। ज्ञानकुरिया एकेडमी के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज, उसमें मोदी जी कहाँ गए हैं? मोदी जी गए हैं ब्रिक्स के सम्मेलन में। ब्रिक्स के सम्मेलन में गए हैं और उसके साथ साथ 5 देशों का टूर भी कर रहे हैं। और इसमें से पहला जो देश है वो है घाना है। तो घाना में भव्य स्वागत हुआ उनका और वहाँ के पार्लियामेंट में मोदी जी ने भाषण दिया। और साथ ही साथ वहाँ के जो सर्वोच्च अवार्ड है वो भी मोदी जी को या फिर भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया गया। और ये हमारे लिए गर्व और खुशी का पल है। और इसी के तहत भारत के प्रधानमंत्री को लगभग 24 देशों का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वहां चलते हैं, वो है स्पेस से रिलेटेड। और अभी हम लोग ने देखा और ये भी गर्व की बात है कि भारत के जो सेकेंड अंतरिक्ष यात्री बने थे वो शुभांशु शुक्ला जी। ठीक, पहले जो थे हमारे वो है राकेश शर्मा जी, यूएसएसआर के थ्रू या फिर रशिया के फ्लाइट में गए थे इंदिरा गांधी के टाइम। अभी मोदी जी के टाइम में शुभांशु शुक्ला गए। लेकिन बहुत सारे इंडियंस जैसे कि कल्पना चावला हो गई, सुनीता विलियम हो गए, और ये पहले ही जा चुके हैं, वो भी नासा के तरफ से। तो इसी सिलसिला में डॉक्टर अनिल मेनन है वो भी स्पेस को तय करेंगे नासा की तरफ से। और ये 2026 में जाएंगे अंतरिक्ष में ISS में। ISS क्या है? अब जो मानव का सबसे बड़ा जो कृत्रिम ऑब्जेक्ट है जो बनाया है और अंतरिक्ष में जो है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो वो रूस के सोयूज MS-29 यान में जाएंगे, इस एयरक्राफ्ट में जाएंगे। तो आपको बताना है क्या जो ISS जो योजना था जिसमें स्पेस स्टेशन बनाए, क्या भारत उसका हिस्सा था? तो नहीं, हिस्सा नहीं था डायरेक्टली, यानी कि इसरो हिस्सा नहीं था। दूसरा, क्या चाइना हिस्सा था इसका? नहीं था। तो इस योजना को कौन कौन बनाए थे और लेके गए हैं? तो इसके लिए 5 जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने मिलके स्पेस ISS की योजना को बनाई थी और संचालन किया है। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? एक तो नासा है जो कि अमेरिका का, USA का स्पेस एजेंसी है। दूसरा रॉस कॉस्मोस है जो कि USSR या फिर अभी रशिया का स्पेस एजेंसी है। उसके बाद JAXA है जो जापान का स्पेस एजेंसी है। उसके बाद CSA है, कनाडा का स्पेस एजेंसी है। और ESA है, यूरोपियन यूनियन का स्पेस एजेंसी है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कंट्री और ग्रुप हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है। भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में है और चाइना ने तो बहुत उपग्रह छोड़ चुके हैं वो, और लगभग कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा है। चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन बनने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है एयर टैक्सी। बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में जो एयर टैक्सी का चलन मतलब बहुत दिन से हम लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और उसका सफल परीक्षण हुआ है। तो टैक्सी का सफल परीक्षण जो उड़ान है दुबई में किया गया है और कहा जा रहा है कि 2026 के अंत तक इसको सही तरीके से प्रैक्टिकल कमर्शियल फ्लाइट भी स्टार्ट हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है पाकिस्तान बन गया है UNSC का अध्यक्ष बन गया है। ठीक है, UNSC क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का। और यूएन संयुक्त राष्ट्र का बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये जो दो देश को बीच जो लड़ाई होती है उसका डिसीजन लेता है कि सीज फायर कैसे करना है, मिलिट्री एक्शन लेना है कि किस टाइप से डिसीजन लेना है। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके 15 इम्पोर्टेंट मेंबर होते हैं, जिसमें 5 क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, और 10 अस्थायी होते हैं। तो 10 अस्थायी में 2 साल के लिए पाकिस्तान चुना गया है, इससे पहले भारत भी था। अब रोटेशन बेसिस में उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इस बार जो जुलाई के मंथ है उसमें जो अध्यक्षता कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। और जो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं जिसके पास वीटो पावर भी है, ठीक है, तो वो जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, ये है एक यूएसए है, पहले यूएसएसआर अब रसिया है, तीसरा फ्रांस है, चौथा यूके है और चाइना है। जनरली ये क्या है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के विजेता ही हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स हैं, लेकिन 21st सेंचुरी में कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन को उसकी विश्वसनीयता बना के रखना है। तो G4 कंट्री है, इसको चाहते हैं कि इसमें रिफॉर्म हो, स्पेशली ये वीटो पावर जो पावर है उसमें उसका, और ये पूरा संरचना है वो बदलना चाहिए, मोर डेमोक्रेटिक होना चाहिए। बहुत सारे कंट्री बन गए हैं अभी, और अभी क्षेत्रीयता के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत सारे कंट्री का पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, जिसमें G4 कंट्री में जापान है, अपना प्यारा भारत है, उसके बाद जर्मनी है और ये ब्राजील है। ये 4 कंट्री चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म हो और इसका एक्सपेंशन हो। तो अभी पाकिस्तान बना हुआ है, तो फिर हमारे लिए तो थोड़ा सिर दर्द की बात है जिस हिसाब से वो हरकत कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला न्यूज है वो है सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम कहाँ पे है? सूरीनाम वहीं पे है जहाँ पे अभी ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जिस कॉन्टिनेंट में मोदी जी जा रहे हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका। समझ रहे हो, ये आपका एरिया है जिसको अमेजन बेसिन बोला जाता है, ब्राजील है यहाँ पे। तो इसके ऊपर में यहाँ पे एक कंट्री है जिसको हम लोग सूरीनाम बोलते हैं, और ये सूरीनाम को क्या कर दिया गया है, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या कर दिया है, ये मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, और यह अमेजन क्षेत्र में पहला इस टाइप का कंट्री बना, और 2025 में जॉर्जिया के बाद ये दूसरा कंट्री बन गया है। अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ, और वो है वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग। हमारा कबड्डी IPL इंडियन प्रीमियर लीग के बाद इंडियन कबड्डी लीग होता है, ठीक है, और ये कबड्डी का पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहा है, और इस पॉपुलैरिटी को बढ़ते बढ़ते अब ये हो गया है कि दुबई में भी एक सुपर लीग हो रही है। तो ये पहली वर्ल्ड सुपर लीग होगी, और इसमें 8 फ्रेंचाइजी रहेंगे। फ्रेंचाइजी जैसे IPL में होता है कि कोलकाता नाइट राइडर, दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, वैसे 8 फ्रेंचाइजी रहेंगे, और भारत, जापान, ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान सहित 30 देश होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। और हमारा जैसे कि जानते हैं कबड्डी में जनरली 2 देश बहुत ज्यादा जीतते हैं, या तो फिर पाकिस्तान या फिर भारत। मोस्टली भारत ही वर्ल्ड चैंपियन रहता है इसके। अगला न्यूज है वो है DRDO, और उन्होंने DRDO क्या है, एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नए नए तकनीकों का परीक्षण करता है, यंत्र बनाते रहता है डिफेंस के लिए। ठीक, तो पहला जो इंडिजीनियस फोटोनिक रेडार बनाया है, तो पहला स्वदेशी फोटोनिक रेडार बनाया है, जो कि बहुत ही छोटे जो वस्तु हैं उसको भी पता कर देता है। जैसे कि आजकल जानते हैं कि जो वॉरफेयर हो गया है वो बहुत ही छोटे लेवल पे हो रहा है, यानी कि ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन आके चले जा रहे हैं, बरसा के चले जा रहे हैं, क्षति पहुंचा दे रहे हैं। तो जैसे कि ड्रोन हो गया, तो छोटे छोटे जो जिसका जो साइज है 3x4 भी है, 3x4 है, उसको भी सटीक तरीके से ये रेडार में पता करता है।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टेक्नोलॉजी है जो हमने खुद अपना स्वदेशी तरीके से बनाया है, और ये मेक इन इंडिया को भी बूस्ट करता है इस टाइप के यंत्र। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है INS उदयगिरी, जिसको नौसेना को मिला है। INS उदयगिरी जिसको नौसेना को हमने सौंप दिया है। और ये जो उदयगिरी है वो क्या है, एक वॉरशिप है, ठीक है, स्टेल्थ वॉरशिप है, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। इसमें रेडार से बचने का तकनीकी है और पूरी तरह से हम लोग को समुद्र में हमारी नौसेना की सहायता करेगी। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है एक इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज किया गया है, जो NIPCCD जिसको बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। उसका नाम चेंज करके एक सावित्री बाई फुले के नाम पे रखा गया है, ठीक है। उसका नाम चेंज करके सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रखा गया है। ये सावित्री बाई फुले जी को हम ऑनर कर रहे हैं, उनके कार्यों को। वो एक सोशल रिफॉर्मर थी और इन्हें भारत की पहली शिक्षिका कहा जाता है। और उन्होंने अपने ही घर में अपने हस्बैंड के साथ जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं उनके साथ मिलकर स्कूल खोला और महिलाओं को पढ़ाना शुरू करी। तो जो आज जो महिलाएं शिक्षा इस और समाज में बहुत स्तर पे जो आगे उठी हैं, तो उसके जो फाउंडेशन स्टोन है, जिसमें बहुत सारे सोशल बैरियर को पार करके सावित्री बाई फुले ने जो सामाजिक सुधार के हैं उनको हम यहाँ पे ऑनर करने के लिए नाम बदला है। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है, ये भी एक तकनीकी है जिसको सी फ्लड। तो बाढ़ को प्रिडिक्शन के लिए, तो बाढ़ को पुनः पूर्वानुमान करने के लिए एक प्रणाली है जो कि जल शक्ति मंत्री, जो हमारे जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल ने वेब बेस्ड आधारित जो पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड की उद्घाटन किया है। और इस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के थ्रू हम क्या है, गांव स्तर तक 2 दिन पहले जो जल घेराव है उसका भी सूचना दे सकता है। तो ये इंटरवेंशन बहुत ही ज्यादा हम लोग के गवर्नमेंट और डिजास्टर को मैनेज करने में सहायता करेगी, जिसके थ्रू हम बहुत सारे अपने रिसोर्सेस हैं और संपत्ति को बचा सकते हैं। अगला, इस तरह से हम लोग ने 10 इंपॉर्टेंट न्यूज किया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक न्यूज बचा है जो वर्ड ऑफ द डे भी है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब तो ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से कोऑपरेशन करना भी बंद कर दिया है। इजराइल का आरोप है कि जो ईरान है न्यूक्लियर एनर्जी के आड़ में परमाणु बम बना रहा है, न्यूक्लियर बम यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है। यूरेनियम का एनरिचमेंट 60% तक कर चुका है, उनको लगता है। इसी कारण अभी रिसेंटली इजराइल ने और अमेरिका ने बहुत सारे जो ईरान के परमाणु साइट है वहां पे मिसाइल लगे थे, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किस लिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रमोट करता है कि परमाणु जो ऊर्जा है उसका शांतिपूर्वक उपयोग किया जाए और इसका सैन्य उपयोग में रोका जाए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रिया में है, जो कि ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? यूरोप में है। और इसमें लगभग 180 कंट्री है। 180 कंट्री है, मतलब विश्वसनीयता बहुत अच्छा है यहाँ का, क्योंकि 193 कंट्री तो पूरे यूएन में है, तो उसके हिसाब से। और इसका जो पर्पस क्या है? पर्पस सिंपल से है कि परमाणु जो संयंत्र है उसकी सुरक्षा करना, क्योंकि अगर न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो हमको पता है कि फुकुशिमा, ठीक है, और जो जापान है
वहां पे किस तरीके से मतलब परमाणु प्रकोप हुआ था। आज भी कहा जाता है कि बहुत सारे अपंग बच्चे पैदा होते हैं। दूसरा, परमाणु जो हथियार इससे बना सकते हैं, उसके प्रसार को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। तो इस तरह से आज हम लोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर न्यूज था उसको कंप्लीट किया। थैंक यू। जय हिंद।